आज मैं कमीशन की ऑफिस पे गया तो सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे वकील थे उसको रोका गया। ये कहा गया कि कमीशन का कानून है अपना कि वकील किसी के साथ नहीं आ सकते। हमने कहा कि संविधान में लिखा है कि सबको कानूनी असिस्टेंस लेने का अधिकार है। मुझे रोका गया, बोला आपको अकेले को ही आना पड़ेगा। जैसे ही मुझे फर्स्ट फ्लोर पे कमीशन की ऑफिस के अंदर ले जाया गया, जहां चेयरमैन मैडम बैठती है, उसके चैम्बर में ले जाया गया। मैंने कमरे का दरवाजा खोलते हुए पूछा कि मैं आई कम इन मैडम। उसने बड़ी एरोगेंसी से कोई जवाब नहीं दिया और मेरी तौर देखते हुए बोला कि बहुत ही बदतमीज हो तुम, क्या औकात है तुम्हारी और क्या हैसियत है तुम्हारी। मुझे ये कहा गया, मैं शॉक हो गया कि ये क्या भाषा है, ये किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन है, ये किस चीज के लिए मुझे इस कमरे में इस ऑफिस में बुलाया गया। मैं शॉक हो गया, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि वो चेयर पे बैठी है। चेयर की रिस्पेक्ट करना सिटीजन होने के नाते मेरा फर्ज बनता था। मैं सुनता रह गया। मुझे पूछा गया कि ये कौन लोग हैं जो बाहर आए हैं, क्यों आए इतने लोग, और मुझे बड़े भद्दे तरीके से, बड़ी घटिया तरीके से ट्रीट किया गया। 2 मिनट के लिए बहुत डांटा गया, बहुत धमकाया गया। ये कर दिया जाएगा, पुलिस के हवाले कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा दूंगी, जेल में भर देंगे, क्या समझते हो अपने आप को, औकात क्या है तुम्हारी। इस टाइप की बातें खुद मैडम ने अपने चैम्बर में मुझे बताई। मैं सिर्फ सुनता रहा, मैं सुन था, मैं शॉक था, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। फिर मैं अपने आप से उस कमरे के बाहर निकल गया और मैं अपने वकील जो ग्राउंड फ्लोर पे बैठे थे उनसे मैं मिला और उनको कहा कि मैडम ने मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव किया है। ना वो मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना जिस चीज के लिए मुझे समन किया गया था उस चीज को लेकर कोई बात कर रहे, बस मुझे गालियां दे रहे, धमका रहे। इतनी देर में कमीशन की ओर से पुलिस को बुला लिया गया। फिर पुलिस की ओर इनकी क्या बातचीत हुई मुझे तो कोई पता नहीं है, लेकिन फिर मुझे पुलिस की मौजूदगी में बताया गया कि ऊपर आपको बैठना है। कुछ 8-10 लोग सिविल कपड़ों में थे। वो क्या थे, किस ऑफिशियल कैपेसिटी से वहां थे, क्या उनका कोई पद था, क्या वो कोई ऑथोराइज पर्सन थे, मुझे कुछ नहीं पता है। कोई एक लड़की थी जो लगातार मोबाइल से एक वीडियो ले रही थी। जब मैंने पूछा कि ये वीडियो ऑफिशियल है, मुझे बताया गया कि हाँ ये ऑफिशियल रिकॉर्डिंग हो रहा है। मैंने कहा कि इसका मुझे कॉपी चाहिएगा क्योंकि ऑफिशियल है तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं जो कुछ आपके सामने बोल रहा हूं और जो रिकॉर्ड हो रहा है वो सारा मुझे मिलना चाहिए। फिर सारे लोग मिलके मुझे धमकाने लगे, डराने लगे कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, क्या चीज है क्या नहीं है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो इस पूरे वाकया में कहीं पर भी नोटिस को लेकर के एनसीडब्ल्यू का कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट था मुझे धमकाने में, मुझे डराने में, मुझे बद्दी तरीके से गालियां देने में उनका इंटरेस्ट था। और अंत में जब उनका ये इंटरेस्ट खत्म हो गया फिर पुलिस को बोल दिया कि अब उसको उठा के ले जाओ, थाने में रख दो। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया में कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है?
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।